नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आज मैं मकर राशि के बारे में बताऊंगा। वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर लीजिएगा अपना। एज यूजुअल मकर राशि के 3 टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा उत्तराषाढ़ा होता है, दूसरा टुकड़ा श्रवणा होता है, तीसरा टुकड़ा धनिष्ठा होता है। क्योंकि चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, 10 नंबर में है। ये नक्षत्र मेरा भी जन्म नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा, और 10 नंबर शनि का होता है। तो अमूमन देखा गया है कि बाल्यकाल में व्यक्ति या बच्चा थोड़ा स्ट्रगल करता है और थोड़े अनजाने भय से भी ग्रसित रहता है। He is not clear in his childhood that what is his future in spite of his maximum trial. थोड़ा डर लगा रहता है। मकर माने शनि, शनि माने काली माँ, चंद्रमा माने गौरवर्ण, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। वो सारी चीज़ों के होने के बाद भी ये चंद्रमा के घर, शनि के घर में रहने से थोड़ी सी कालिमा लगने की डर है। जैसे मैं एक 2 सेंटेंस बराबर बोलता रहता हूँ कि काजल के कोठरी में कैसो हूँ समायो, काजल की एक रेखा लागी है पै लागी है। ये किसी और संदर्भ में कहा गया है। उस संदर्भ को मैं ज्योतिष में यूज़ कर रहा हूँ कि काली कोठरी में आप कैसे भी ढुकोगे, जिसमें पूरा काजल है, तो कहीं तो दाग लगेगा। ठीक उसी तरह से चंद्रमा मकर और कुंभ राशि में रहेंगे तो थोड़ी कालिमा तो रहेगी, मन में चिंता तो रहेगी, डिप्रेशन तो रहेगा, भय तो रहेगा, परेशानी तो रहेगी। लेकिन इसी मकर राशि में नेपोलियन का भी जन्म था। इसी मकर राशि में अब्राहम लिंकन का भी जन्म हुआ था। ये उत्तराषाढ़ में इन लोग का नक्षत्र पड़ता था। तो आप अंदाज लगाइए नेपोलियन क्या चीज़ थे। शनि कालिमा के साथ है, फिर भी नेपोलियन महान, अब्राहम लिंकन महान, इतिहास पुरुष है ये लोग। तो आपका 10 नंबर में चंद्रमा है, आप मकर राशि के हैं, कैप्रिकॉर्न है, क्लियर। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूरज भगवान होते हैं। उत्तराषाढ़ा 9 ग्रहों में एक ग्रह सूरज इनके स्वामी होते हैं, इसलिए यशस्वी होते हैं। नेपोलियन यशस्वी हुए, अब्राहम लिंकन यशस्वी हुए, महेश योगी जो भारतीय ऋषि थे वो भी बहुत यशस्वी हुए। उन्होंने बहुत जगह अपने आश्रम की स्थापना की और योग सिखाया। इन द वेरी अर्ली स्टेज, अर्ली एजेस ही स्टार्टेड। ही वॉज द पर्सन, ही वॉज द पॉइनियर। और इनका नक्षत्र, इनका गोत्र है क्रतु। यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यदि आपको हानि कर रहा है तो आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की भी पूजा करनी है गोत्र के साथ। उनको भी थोड़ा प्रसन्न करना होगा।
और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ये गणेश जी का दांत को बोलते हैं। दांत, ब्रोकन टिथ ऑफ लॉर्ड गणेशा। भगवान गणेश के सर कटे हुए थे, ए ब्रोकन हेड। उनके एक दांत भी कटे हुए थे, टूटे हुए थे, ब्रोकन टिथ। तो भगवान गणेश अंग भंग के साथ थे, लेकिन भगवान गणेश को विघ्नेश्वर कहा गया है। उनके पिता भगवान शंकर का आशीर्वाद इनको प्राप्त था, सूरज का आशीर्वाद प्राप्त था, पिता का आशीर्वाद प्राप्त था। और इस नक्षत्र की विशेषता ये है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जितने लोगों का जन्म हुआ है, दे आर ऑलवेज विक्टोरियस इन वॉर। युद्ध में हमेशा इनकी जीत होती है। यदि आपका किसी शत्रु से भयंकर मुकदमा चल रहा है, झंझट चल रहा है, तो यस, जितनी देर तक चले, बट एट लास्ट यू आर द विनर। योर लाफ इज द लास्ट लाफ। ये महत्ता है। तो इसमें भगवान श्री गणेश पूज्य हैं। और इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो विश्वदेवा, 10 विश्वदेव कहलाए हैं। विश्वदेवा, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है इसका, लेकिन श्री गणेश इसके लॉर्ड हैं। और जिनको इस नक्षत्र में संकट है, कष्ट है, तो उनको संकष्टी गणेश की पूजा करनी चाहिए। नेट में मंत्र मिल जाएगा, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम जनार्दनम, जो भी हो, हमको पूरा याद नहीं है। भक्तावाशम अस्मरे नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये, प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम, लंबोदरम पंचमं षष्ठम विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथा अष्टकं, नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम, एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम। ये जो संकष्टी गणेश का मंत्र हमने पढ़ा, इसका एक कारण है। और जब इसमें लिखा हुआ है कि यू आर द विनर, यू आर द विक्टर, विक्ट्री आपकी होगी, तो सचमुच में मैं बोलता हूँ कि मैंने जिन बच्चों को इस मंत्र को पढ़ने के लिए दिया, मैं इसका जिक्र 2-3 बार कर चुका हूँ। जमशेदपुर में बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है लॉयला, इंटरनेशनल फेम का स्कूल है ये। एक बच्चा 2 बार फेल कर गया, एंड हिज पेरेंट्स वर इन्फॉर्म्ड दैट दिस टाइम इफ ही फेल्स ही विल बी रिमूव्ड। ऐसे करके 3 पेरेंट्स को ये नोटिस गई थी। हमने तीनों पेरेंट्स को ये कहा कि ये मंत्र बच्चे को पढ़ाओ। बच्चे पास तो कर गए। आज सारे के सारे बच्चे विदेश में सीनियर पोस्ट में, ऊंचे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इस मंत्र का हमने असर देखा है। जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप उनसे पढ़वाइए इसको, बच्चे में परिवर्तन होगा ही। यही सत्य है, सत्य ही है। इतना इफेक्टिव मंत्र है ये। तो यदि युद्ध में हो, संकट में हो, कष्ट में हो, रोग में पड़े हुए हो, रोग से भी मुक्ति होती है, रोग में पड़े हुए हो, कोर्ट केस है, तो ये आपका बहुत काम करेगा। यू आर द नेपोलियन, विजय आपकी। तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हाथी के दांत को बोलते हैं। तो मान लिया कोई व्यापारी है और जो गलत काम नहीं, सही ढंग से काम करते हैं और हाथी दांत का काम करते हैं,
गलत नहीं। सत्य हाथी दांत का काम करते हैं, वो व्यक्ति बहुत ही ऊंचा जाएगा धन जन मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा में। अब ऐसे लोग तो हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन जो लोग अफ्रीका वगैरह में हैं वहाँ के हाथियों के दांत बड़े होते हैं, कान बड़े होते हैं। कहने का मतलब, जिस नक्षत्र को जो अच्छा लगता है या जो नक्षत्र जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यदि आप उसका काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात और भी बता दूं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको 2-3 बार ऑपरेशन जरूर होता है। भगवान गणेश के दांत टूटे, सिर कटे, आपके भी ऑपरेशन होंगे 1-2। मेरा भी हो चुका है। ऑपरेशन ही ऑपरेशन, मेरी ज़िंदगी उसी में पड़ा रह गया। तो अंततः विजय, द ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल। ये उत्तराषाढ़ा के बारे में हमने आपका बताया, ये जानना जरूरी है। तब आपको ये देखिए कि ये राहु जो मृगशिरा नक्षत्र में है, योर टारगेट इज मृगशिरा नक्षत्र। अब इसे आप कंपेयर कीजिए, सूरज, चंद्र, मंगल, तो ये तो जन्म संपद विपत्ति तारा में पड़ रहे हैं आपके। तो विपत्ति तो है आपके लिए, डेंजर तो है आपके लिए, खतरे तो हैं आपके लिए, और इंजरी है आपके लिए, तोड़ फोड़ है आपके शरीर में, ऑपरेशन की भी सूचना है आपके शरीर में। तो किस मंत्र का जप कीजिएगा? ये विघ्नेश्वर मंत्र का। विघ्नेश्वराय वरदाय शुरप्रियाय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतिजज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। ये तो प्रार्थना हो गई, लेकिन ये प्रणम शीर्षा देवम गौरी पुत्रम, अगला वर्ड छूट रहा है, गौरी पुत्रम विनायकम या कुछ है ऐसा, नेट पर पूरा मिल जाएगा आपको। ये संकष्ठी गणेश मंत्र है। संकष्ठी गणेश मंत्र यदि आप पढ़ेंगे तो ये जो विपत्ति आपके ऊपर आई हुई है 21 जनवरी 2021 तक या जनवरी 2021 तक, भगवान संकट नाशन गणेश बहुत कुछ आपकी रक्षा कर सकते हैं यदि आप अभिमान से ग्रसित नहीं हैं तो। देखिए, एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, पुनरुक्ति दोष होती है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मुझे छल छिद्र और अभिमान घमंड नहीं अच्छा लगता। जिस मनुष्य के अंदर में अभिमान है, घमंड है, छल है, धोखा है, दूसरे की शिकायत करता है, बेईमानी करता है, मैं वो आदमी मुझे पसंद ही नहीं आता है, पूजा करे या ना करे। आई डिसलाइक हिम, आई डोंट फेवर हिम और हर। तो निष्कपट ढंग से यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान श्री गणेश आप पर कृपा करेंगे। अब ये बात हमने कहा, और उसके पहले कहा भगवती पार्वती की पूजा। वहाँ शंकर जी, माता पार्वती जी के लिए तो कोई मंत्र तो बता दीजिए। तो माता पार्वती जी का मंत्र जपिए 27 बार, और विघ्नेश्वर मंत्र को भी आप यदि 27 बार जप सकते हैं तो आपके संकट दूर हो जाएंगे। यही सत्य है। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, ये वाला मंत्र, द्वादश नाम। नेक्स्ट इज श्रवणा। श्रवणा माने सुनना, कान से सुना जाता है ना, सुनना। तो ये जो श्रवणा नक्षत्र है, एक कान को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं।
कौन कौन चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं सभी ग्रह मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, लंबा हो जाता है वीडियो, दो से आगे बढ़ जाता है। लेकिन श्रवणा मीन्स सुनना। हमारे वेद पुराण जितने हैं सभी श्रव्य ग्रंथ हैं, सुने हुए ग्रंथ हैं। एक गुरु ने सुनाया और दूसरे ने अपने मानस पटल पर उसको अंकित करके श्रव्य ग्रंथ को, और फिर उन्होंने तालपत्र पर लिखा। ये ग्रंथ है हमारे। ऋषियों को, देवताओं ने, देवताओं को ईश्वर ने ज्ञान दिया। तो श्रवणा नक्षत्र में 22 तारे हैं। मैं तारे के बारे में नहीं बताया अभी तक पूरा, लेकिन ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उसमें 2 तारे हैं। जैसे एक बेड है, पलंग है ना, तो पलंग का ये पिछला वाला 2 पैर है, उसके सहारे खड़े हो जाइए। 2 पैर के सहारे, पिछले 2 पैर के सहारे खड़े होते हैं ना। हाथी का 4 पैर है तो उठता है, डॉगी भी उठ के खड़ा हो जाता है, लास्ट 2 लेग्स। तो ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे चीज़ों का, इसका अर्थ भी बहुत होता है। ये मंगूस को भी इंडिकेट करता है, जो सांप को खाता है, नेवला। अर्थ बहुत है। मतलब ऐसे व्यक्ति को यदि सांप काट भी लेता है तो उसके रिपेयर और उनके ठीक होने की संभावना 95% से ऊपर होती है। बहुत हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो श्रवणा नक्षत्र के 4 चरण इसमें आते हैं। उत्तराषाढ़ के 3, 7 हो गया, और नेक्स्ट धनिष्ठा इसके 2, 9 नवांश हो गए। तो त्रिदेव श्रवणा में 22 तारे हैं। देखिए तारे का बहुत महत्व है, हर तारे की अपनी क्वालिटी है और सारा गुण इसमें मिलता चला जाता है। अब एक एक तारे की बात तो बताना कठिन है, कठिन ही है, और मैंने पूरा स्टडी भी नहीं किया है। आई डोंट टेल एनीथिंग लाई। थोड़ा स्टडी किया है, इतना स्टडी नहीं किया हूँ कि मैं इसको पढ़ा सकता हूँ। तो 22 तारे हैं, मतलब 22 गुण इसमें है श्रवणा नक्षत्र में। भिन्न भिन्न प्रकार के 22 गुण हैं। अब कान में 3-3 छोटी हड्डियां होती है ना, सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी कान में ही होती है, और ये तीनों जो हड्डियां होती हैं, एक तरल पदार्थ कान में होता है, उसमें वो तैरता रहता है, और यही मनुष्य को बैलेंस मेंटेन करता है कि आप कितना झुकेंगे। ज़्यादा झुकेंगे तो गिर जाएंगे, वो कान का हड्डी बताता है, नो और नहीं। वर्टिको उसमें गड़बड़ी हो जाती है तो वर्टिको बीमारी होती है। आदमी खड़ा होता है तो लगता है गिर रहे हैं, बैठ रहा होता है तो बोलता है फिसल रहे हैं। हमको हुआ था एक बार, मुझे हमेशा लगता था कि मैं गिर रहा हूँ, फिसल रहा हूँ, धरती स्लिप कर रही है मेरे पैर के नीचे से। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। देन आई कॉल्ड बैक टू माय फैमिली डॉक्टर। ही केम एंड ही सेड आप थोड़ा लाई डाउन रहिए। उन्होंने दवा दिया, बोला कि कल ठीक हो जाएगा सुबह। वो भी गया। तो कान की जो सबसे छोटी हड्डियां होती हैं ना, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। ऐसे ही मिला करके 22 अवयव इस कान से जुड़े हुए हैं, इस सुनने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। इन सबों को श्रवणा नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके स्वामी होते हैं विश्व देवा, सॉरी त्रिदेव, झूठ गलत बोल दिया, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव होते हैं, और इनका गोत्र होता है वशिष्ठ। तो यदि कष्ट है तो पूजा किन की करनी है? त्रिदेव की पूजा करनी है और माता सरस्वती की पूजा करनी है। तो पहले तो ये चेक कर लें कि श्रवणा नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, मंगल टारगेट तक ये क्या बोल रहे हैं? चंद्र मंगल जन्म संपद।
तो बोलते हैं कि ये मंगल जो मृगशिरा नक्षत्र में है और जनवरी के तीसरे सप्ताह तक हैं, आपको तब तक ये धन दे सकते हैं, ये सत्य है। रियल एस्टेट से ज़्यादा मंगल रियल एस्टेट को बोलते हैं, अग्नि को बोलते हैं। अग्नि तत्व से, भू तत्व से रियल एस्टेट्स भू तत्व को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और ध्वनि से सुनना, ध्वनिक विस्तारक यंत्र से या फ्रीक्वेंसी वाले किसी भी चीज़ का यदि आप व्यापार करते हो, तो चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे और भी कुछ हो, तो आपको इसमें लाभ होगा। संपद में है, संपत्ति बढ़ेगी बढ़ेगी और ज़रूर बढ़ेगी। थोड़ा एक्टिव तो हो जाओ, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का तीसरा सप्ताह तक 80 दिन या 85 दिन हैं आपके पास। उपयोग करो इसको, सोचो, दौड़ो, फ़ोन करो, बात करो, एक्टिव हो जाओ। एक क्षण भी व्यर्थ का बर्बाद मत करो। जो लोग लक्ष्मी पुत्र हैं, मैं मारवाड़ प्रदेश के जितने लोग हैं उनको मैं लक्ष्मी पुत्र बोलता हूँ। लक्ष्मी माता तो उन्हीं लोगों के घर में निवास करती हैं और गुर्जर प्रदेश के लोगों के घर में निवास करती हैं, इसलिए कि ये लोग गॉड फियरिंग होते हैं। गुर्जर प्रदेश, गुजरात के जो लोग हैं, 5000 साल पहले तो भगवान कृष्ण वहीं तो जन्म लिए थे। वो भूमि तो अभी भी पवित्र है। और जो मारवाड़ प्रदेश है, वहाँ भी तो ये भगवान लड्डू गोपाल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो इनके यहाँ तो लक्ष्मी रहती ही हैं और 80-85 दिन है, उपयोग कर लीजिए, दम भर उपयोग कीजिए। यदि कुछ वृक्ष लगा दिया आपने तो ये बट वृक्ष हो जाएगा, बहुतों को ये छाया देगी। आपके 1-2 पुष्प तो उसमें निकाल लेंगे। तो इस त्रिदेव की पूजा कीजिए। सरस्वती माता की पूजा हर घर में होती है जिनके यहाँ बच्चे हैं, लेकिन यू हैव टू वर्शिप लॉर्ड श्री विष्णु। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो या सुब्बा लक्ष्मी का कैसेट सुनो, लेकिन खुद बोलो। श्रवणा है ना, सुनने से भी चलेगा आपका। तो विष्णु सहस्त्रनाम श्रीमती सुब्बा लक्ष्मी ने जो संस्कृत से इतने सुमधुर स्वर में बनाया है कि आप सुनने से आपको भगवान विष्णु याद आ जाएंगे। वो सुनिए, पढ़िए। जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं रोज, वो लोग तो चरण स्पर्श करने के योग्य हैं। दे आर सो ग्रेट एंड दे आर सो लकी। तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं वसु, अष्ट वसु, 8 वसु हैं। द ग्रुप ऑफ 8 गॉड्स, अ ग्रुप ऑफ 8 गॉड्स, उनको वसु बोलते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, महात्मा भीष्म भी वसु ही थे। आई एम नॉट मास्टर इन शास्त्रास, लेकिन वसु इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। जैसे देखिए, चित्रा नक्षत्र जो है वो विश्वकर्मा भगवान का है, मंगल का नक्षत्र है चित्रा। सृष्टि करने वाले भगवान वही हैं, विश्वकर्मा भगवान है। तो चित्रा नक्षत्र वाले कोई कारखाना खोलें, कोई चीज़ बनाएं, कोई नई चीज़ करें। मेक इन इंडिया वाली बात भी है। मैं मेक इन इंडिया पकड़ो मत, मेरी बात को आपके कुंडली में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं,
लेकिन चित्रा नक्षत्र वाले यदि कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो वो अपूर्व चीज़ होगी, सक्सेस होगा। उसी तरह से धनिष्ठा नक्षत्र वाले भी लैंड, जमीन जायदाद, मकान, भूमि, भवन, रियल एस्टेट और ये पानी के करीब, नियर वाटर, या पेट्रोल पंप, गर्म चीज़ें, केरोसिन तेल, डीजल, केमिकल्स, लिक्विड्स विच इज़ हॉट, इस तरह की चीज़ें। शराब नहीं बोलूँगा, ब्राह्मण हो के कि आप शराब का काम करो, हाँ, लेकिन ये आपके गांठ में ये है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले के लिए सारी बातें हैं और इनका गोत्र है अंगिरस। तो ये जन्म तारा में है, मंगल टू मंगल जन्म तारा में हुए। यदि कोई रोग हो गया आपको शरीर में और कष्ट हो रहा है, तो दो भगवान हैं जिनकी आप पूजा कर सकते हैं, करो। एक तो माता दुर्गा, दूसरा भगवान हरिहर। तो आपके कष्ट दूर होंगे। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जिनको बड़ी बीमारी हो गई है, जिसके लोग बॉम्बे जाते हैं ट्रीटमेंट कराने या अब्रॉड जाते हैं, उसमें भी ये काम करेगा। आप जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो कराते रहें, लेकिन प्रभु की भी तो कृपा चाहिए। तो हरिहर की या माता दुर्गा की पूजा करेंगे तो अष्टश्लोकी दुर्गा का पाठ करें, छोटा पड़ेगा, 5 मिनट 4 मिनट में हो जाएगा, और इसको 27 बार रिपीट करें यदि आप कर सकते हैं तो। और हरिहर क्षेत्र जो था, वहाँ पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, जिसमें हाथी हार गया और ग्राह जो है ना, उसको पकड़ करके हाथी को खींच करके डुबा रहा था और हाथी हार गया, गज हार गया, गजराज हार गए। और तब जब उन्होंने अब कहा कि अब नहीं जीऊंगा, अब मर ही जा रहा हूं, तब ऐसे अंत समय में जो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, वो अंतिम स्तुति है। इस स्तुति को यदि आप भी करेंगे, कैसे भी संकट में पड़े हो, अब गए तो तब गए, तो ये ग्रहराज की स्तुति पढ़ें आप। हरिहर क्षेत्र की एक घटना है, और भगवान आए, चक्र से ग्रह को घायल किए, मृत्युदंड दिया और हाथी की जान बची। जब किसी को ऐसा संकट आता है, तो मैं नाम भूल रहा हूँ इस स्तुति की, मैं सबको यही कहता हूँ, और लोग पीड़ित पक्ष बिल्कुल सुखी, सही और निरोग हो जाते हैं, विजयी भी होते हैं। मतलब यह है कि यदि आप सत्य हो, सत्य राह पर हो, तो ठीक। तो ये 3 नक्षत्र की बात हमने कही इसमें, और इस नक्षत्र में बहुत सारे महान लोग जन्म लिए हैं। ये नक्षत्र जो मकर राशि में है, इट इज़ ए ग्रेट राशि। शनि का ये है, मूल त्रिकोण भी नहीं है, फिर भी इसमें बहुत दम है। इसमें श्री विष्णु का निवास है, इसमें विश्व देवा का निवास है, इसमें त्रिदेव का निवास है, इसमें भगवती दुर्गा का निवास है, इसमें भगवान हरिहर का निवास है। मकर राशि, और ये शनि का घर है। तो ये आयु थोड़ा कृपा करते हैं, शनि आयु के स्वामी हैं, तो शनि भगवान थोड़ी आयु की कृपा जरूर करते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होने देते। तो इतनी सारी बातें हमने आपको मकर राशि के बारे में बताया। 9 दृष्टि
पहली बात, कुछ लोग फ़ोन कर देते हैं और कुछ पूछने लगते हैं और वो अपना व्यक्तिगत बात पूछते हैं। तो व्यक्तिगत बात में नहीं बता सकता, कारण कि बिना पूरी कुंडली, जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, नक्षत्र सिद्धांत, अष्टक वर्ग, जब तक ये 5 अंग नहीं मिलाता हूँ मैं कोई कुंडली नहीं देख पाता हूँ। और जब ये 5 अंग मिलते हैं उससे जो निष्कर्ष निकलता है वही बात करता हूँ। तो ये वृषभ राशि में राहु जो है उच्च के होते हैं, उच्च ग्रह बली होते हैं, बली ग्रह शुभ होते हैं। और वैसे भी इवन में 2, 4, 6 को छोड़ दीजिए, 8, 10, 12 में राहु शुभ होते हैं। 6 में भी शुभ होते हैं, उनका अपना ही घर है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो 2, 4, 8, 10, 12 में है और ऑड में 3 और 5 में है, वो आनंद नहीं है। राहु इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल इन नंबर 6, यद्यपि इट इज़ ओन हाउस। क्या अपना घर हमारा होता है तो लगता नहीं है कि ये घर छोटा पड़ रहा है, अच्छा नहीं, इस घर में आनंद नहीं आ रहा है, इसको बेच करके दूसरा घर खरीदें। ऐसी भी तो भावना होती है ना हम लोगों को। उसी तरह से राहु को भी लगता है कि ये कन्या राशि जो है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, चलो यार कहीं दूसरे जगह जाएं, इस घर में तो परेशान रहते हैं मैं। इस ढंग से सोचिएगा तो आपको इसका उत्तर समझ में आ जाएगा, हाउ द राहु बिहेव्स इन कन्या। अब राहु की पंचम दृष्टि कन्या पर ही पड़ती है और ये कन्या आपके भाग्य के घर में पड़ते हैं और यहाँ पर अंध दृष्टि होती है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आप ये समझिए आपके भाग्य में अनिश्चितता है। इट इज़ नॉट श्योर दैट दिस ईयर यू विल बी प्रमोटेड, दिस ईयर यू विल बी एलिवेटेड। ये सब चीज़ आप ना मानिए। जब तक राहु वृषभ राशि में है तब तक कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। कन्या राशि में फीमेल के द्वारा, फीमेल के कारण थोड़ा भी छेड़छाड़ करोगे, छेड़छाड़ का मतलब मैं बुरी नीयत से नहीं बोल रहा हूँ, छेड़छाड़ का मतलब उनको डिस्प्लीज करोगे, उनके साथ मिसबिहेव करोगे, शब्द मीठे नहीं रहेगा, उसे लगे कि ये तो व्यक्ति डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके भाग्य में तरक्की नहीं होगी। चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे आपके कलीग हों, चाहे कोई भी हो, आपके कितने भी विश्वस्त हों, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ ए लेडी। और यदि वो विडो लेडी है तो 100% हाथ उठा के बोलना होगा, हैव टू बी केयरफुल, शी विल पुट यू इन प्रॉब्लम। और ये 6 नंबर दक्षिण दिशा को बोलते हैं। तो गेटिंग ए न्यू जॉब इन साउथ और मूविंग टू साउथ या ट्रेवलिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस इन साउथ, यह दक्षिण दिशा शूट नहीं करेगा आपको। और 6 नंबर रीढ़ के अंतिम 2-3